अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। भाईजान बहुत सारे दोस्तों आपने कमेंट किया था कि वीज़ा के फ़ाइन जो हैं 18 नवंबर तक माफ़ हैं नेशनल डे के हवाले से। तो भैया ओमान में वीज़ा के फ़ाइन जो हैं वो सितंबर तक माफ़ थे। लेकिन सितंबर तक जिन लोगों ने वीज़ा रीन्यू करवा ली है उनके बगैर फ़ाइन के हुए थे, और जिन लोगों ने नहीं करवाए उनको अभी फ़ाइन देना पड़ेगा। बाकी आप फ़ाइन माफ़ करवा सकते हैं, लेबर कोर्ट जाएँ, इधर उधर जाएँ, अरबाब मिनतरला कर ले, कुछ भी है मैन पावर का आरोपी का, तो हो सकता है कम हो जाए या माफ़ कर दिया जाए, वरना नहीं, अभी आपको फ़ाइन दे के ही वीज़ा रिन्यू करवाना होगा। ये खबर जो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर या जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे अर्ज़ है कि ये खबर जो है हकीकत नहीं है। आज 17 अक्टूबर है और कल ओमान का नेशनल डे है, तो नेशनल डे के हवाले से ऐसी कोई जो है ऑफ़र नहीं दी गई कि वीज़ा के फ़ाइन अगर हैं किसी के तो बगैर फ़ाइन के वो या तो एग्ज़िट जा सकता है या वीज़ा रिन्यू करवा सकता है। और हाँ, दूसरी एक और चीज़ भी, एग्ज़िट जाने के लिए जो है ना फ़ाइन फोर्स किया जाता है कि फ़ाइन पे करके जाएं। वीज़ा वो जो था पहले ऑफ़र थी वीज़ा रीन्यूअल की थी कि अगर आपने वीज़ा रीन्यू करवाना है तो आप जो है बगैर फ़ाइन के रीन्यू करवा सकते हैं। और इससे पहले भी ऑफ़र आई थी, बल्कि वो ऑफ़र अभी तक वैलिड है कि अगर आप परमानेंट जाना चाहते हैं ओमान से, अगर आपने परमानेंट जाना है, कभी भी दोबारा ओमान में नहीं आना, तो आप बगैर कोई भी फ़ाइन पे किए बगैर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जहन में रख लें, अगर आपका 6 महीना हुआ है, 6 साल हुआ है, कुछ भी है, आपने ओमान से हमेशा के लिए जाना है, तो आप जो है बगैर फ़ाइन पे किए, बगैर आपके जो फ़ाइन यानी जुर्माने वगैरह हैं वो बगैर पे किए आप जा सकते हैं। लेकिन सिस्टम में एंट्री डल जाएगी आपकी, आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा, आप दोबारा ओमान में नहीं आ सकेंगे। और ये आप यहाँ पर यानी उनको ऑफिशियली बोल कर तय करके जाएंगे। ठीक है ना जी। वो ऑफ़र अभी तक है, मैन पावर की वेबसाइट पर भी जाएँ तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं परमानेंट लीव के। ठीक है जी। और बाकी तंबाकू से हमेशा बचे रहिए। तंबाकू जितना सेहत के लिए मुज़र है उतना ही मुआशरे के लिए भी है। ठीक है ना। ये नहीं है कि आप तंबाकू करेंगे तो सिर्फ 2 4 6 लोग मुतासर होंगे, नहीं, पूरा मुआशरा जो है ना वो मुतासर होता है। तो अपनी इमेज बेहतर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।